हमारे पास अनेकों चित्त हैं। एक चित्त से एक बात करते हैं तो दूसरी चित्त से दूसरी बात करते हैं। जैसे पिता ने कहा बच्चे को घर से बाहर नहीं जाना है, अब उसका मन खेलने को करता है। जब पिता नहीं होता है तो घर से बाहर चला जाता है। एक चित्त रोकता है घर से बाहर नहीं जाना है और दूसरे चित्त से घर के बाहर जाकर खेलना शुरू कर देता है। हम अपने दैनिक जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हम सब अनेकों चित्त से बटे हुए हैं, चित्त के खींचातान में पड़े हुए हैं। डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खानी है, लेकिन घर में मिठाई बन गई, सब लोग मिठाई खा रहे हैं। एक चित्त से हम मिठाई तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन दूसरा चित्त मिठाई खा रहा है। चित्त की अखंडता। साधना की परिभाषा क्या है? साधना की परिभाषा है चित्त की अखंडता का अभ्यास। खंड खंड जो बटे हुए चित्त हैं उसको अखंड बना लेना, एक बना लेना, ये साधना है। जो एकाग्रता की बिंदु में नहीं पहुंचते हैं, चित्त को अखंड नहीं बनाते हैं, वे खंड खंड चित्त से न जाने कितनी परेशानियां झेलते हैं। और जो साधना करके चित्त को अखंड बना लिया, उसकी सारी उलझनें मिट जाती है, समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए चित्त को अखंड करने का साधना करें। बटे हुए चित्त खींचते हैं, जैसे कोई हजारों रस्सियों से बंधे हो और जिधर कोई रस्सी खींचे बस उधर ही खींच जाता है। एक रस्सी इधर खींची बस उधर खींचा गया। ऐसे ही हमारा चित्त है, खींचते हैं। कभी स्वाद में खींचते हैं, कभी शब्द में खींचते हैं, कभी सुगंध में खींचते हैं, कभी स्पर्श में खींचते हैं। कब किधर लुढ़क जाए कोई ठिकाना नहीं। और जहाँ चित्त बटा होगा, जिधर खींचेंगे वहीं आकर्षण होगा। जितने चित्त उतने ही आकर्षण और उतना ही खिंचाव। हम अखंड चित्त की साधना करें। चारों तरफ से खींचाएगा, उसकी क्या दशा होगी? कहा जाता है एक सृष्टि था, सेठ, उसकी 2 पत्नियां थी। दोनों के पास बारी बारी से जाता था। एक नीचे रहती थी, एक ऊपर वाले तल में रहती थी। एक दिन बारी तो नीचे वाले की थी और ऊपर वो धोखे से ऊपर जाने लग गया। जैसे सीढ़ी पर चढ़ा, नीचे वाली को पता चल गया। वो पैर पकड़कर खींचती है, आज कहाँ जा रही हो, आज तो बारी मेरी है। ऊपर वाली जो पत्नी थी उसको पता चला, वो बाहर निकली। अब तो आ ही गए हो तो कहाँ जाओगे? वो हाथ को पकड़ लेती है। नीचे वाली पैर खींच रही है, ऊपर वाली हाथ खींच रही है। और इसी खींचातानी में उसके बहुत छील छाल गए। ख्याल करो क्या स्थिति होगी उसकी। ऐसे ही हमारे चित्त चारों तरफ से खींचातानी में पड़ा हुआ है, उसकी क्या दशा होगी? हम सबकी यही दशा है। कभी किधर खींचते हैं, कभी किधर खींचते हैं, कभी उसकी याद, कभी उसकी याद। अखंड चित्त की साधना करो। सभी साधक ध्यान की मुद्रा में बैठें, स्थिरासन से बैठें। मैं कई बार कहता हूँ, बैठने की पोजीशन को व्यवस्थित कर लें, बहुत लाभदेय होगा ये। झुक कर न बैठें, सिर झुकाकर न बैठें,
बाएं दाएं सिर न झुकाएं, सिधाई में रखें। रीढ़, ग्रीवा, सिर एक सिधाई में हो। पलथी मार के बैठे हों, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो आपको सहूलियत हो। हाथ का भी पोजीशन सहज, स्वाभाविक, जो आप देर तक निभा सकें। तीसरे दिन की साधना है, काफी कुछ अभ्यास हो चुका है। मौसम कितना मनोरम, गर्मी है नहीं, बिल्कुल सुहावना मौसम है। ध्यान के लिए जैसा चाहिए वैसा ही है। आज ध्यान नहीं लगा तो कब लगेगा? आज चित्त को अखंड नहीं बना सके तो कब बनाएंगे? आज और अभी। जिस सुनहले अवसर की प्रतीक्षा में हम साधना को टाल रहे थे, वह सुनहला अवसर आज और अभी है, इसी वक्त है। इससे बढ़िया अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए चित्त की अखंडता की साधना करें, एकदम मजबूत। अन्य सोचना ही नहीं है, चाहे वो इस हाल में हो चाहे हाल के बाहर। जिस किसी के पास भी मोबाइल की आवाज़ आती हो, वे अपना स्विच ऑफ कर लें। कौन है भाई, कैसा खींचता है देखो। गुरुदेव जी एक दिन कह रहे थे, नहीं चाहत जग याद करन हम, इंद्री मन लाय करत खबरो। सदगुरु विशाल देव आज लिखते तो कहते, ये मोबाइल लात करत खबरो। ये मोबाइल ला ला करके संदेश दे देता है। लेकिन तब है साहब के समय मोबाइल का प्रचार नहीं था, विकास नहीं था। और आज सबके जेब में संदेश देने वाला बैठा है, क्षण क्षण वो संदेश देता है। संदेश पाना छोड़ दो। जो पहले से संदेश मिल चुका है उसी को झेलो, ये कम नहीं है। जितना संग्रह हो चुका है उसी को अभी झेल रहे हैं। नया संदेश पाकर, नई सूचना पाकर, नया समाचार मिलने से फिर मन में आकुलता व्याकुलता होती है। इसलिए शांत, संसार से एक सप्ताह के लिए संबंध काट दो। कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। सदगुरु पूरण साहिब जी ने कहा है, कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। सतसंगत प्रताप बल, रहे मोह गढ़ जीत। मोह के गढ़ को जीतना है, मोह का किला है, उसे कैसे जीतेंगे? सत्संगत प्रताप बल, सत्संग के प्रताप से, इस साधना के बल से। वो क्या है? मन में क्या ठानना है? कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। कौन हमारा है? किससे संबंध है? किसी से नहीं। इसलिए कहीं मन जाए कह दो कि कोई मेरा नहीं है, सब अलग है। बस मैं अकेला, असंग, शांत अपने आप में। ये कठिन है, इसलिए स्वर साधना जिनको बने वो श्वास देखे, श्वास को देखना शुरू करें, बारंबार मन को एकाग्र करें और मन की वह शक्ति आ जाए, फिर उसे साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में नियोजित करें।